अक्टूबर 2007 की बात है। मुझे मेरे एक दोस्त ने सेफ शॉप का बिजनेस प्लान दिखाया, जो मेरे स्पॉन्सर थे। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था और मैंने बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर दिया। अक्टूबर 2007। और उसके बाद मैंने गोली देना शुरू कर दिया। ज्वाइन करने से मैं ज्वाइन करना चाहता नहीं था। जनवरी 2008 की बात है। मैं बिजनेस प्लान देखने के लगभग 2.5 महीने के बाद की बात है। मैं सेफ शॉप के ऑफिस में गया, जहां पे प्रेजेंटेशन हो रही थी, और उस प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग कर रहे थे हमारे क्राउन लीडर और मेरे अपलाइन अजय सर। और अजय सर ने उस दिन स्टेज के ऊपर आकर के एक कहानी सुनाई, जो कहानी मेरे लिए बिल्कुल एक आश्चर्य था, दुनिया का 7वां अजूबा था। वो व्यक्ति जो सेफ शॉप का बिजनेस नहीं करना चाहता था, आज अगर आपके सामने एक मरकरी के रूप में खड़ा है। वो व्यक्ति जो एक फौज की नौकरी किया करता था, अगर आज एक सफल इंसान के रूप में, सफल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जड़ में वो कहानी है, जिस कहानी को अपनी आंखों से आज आप देखने वाले हैं। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि सेफ शॉप कंपनी में एक श्याम सुंदर जी हुआ करते थे, जिनका जुलाई 2007 में एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया। और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो उस परिवार को लगातार पैसे दे रही है। मैं रात भर सोचता रहा, जहां पे एक व्यक्ति इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद भी उस परिवार के पास में पैसा जा रहा है, और पैसा भी कैसा जा रहा है, बढ़ बढ़ के जा रहा है। सुना नहीं था कभी, यकीन नहीं हुआ। लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत की जैसे आपने की। बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उनके बारे में सुनता ही रहा, सिर्फ सुनता ही रहा। जब जिससे मिलो, हर सर से मिलो तो सुना, दीपक सर से मिलो तो सुना, सुनील मान सर से मिलो तो सुना, अजय सर से मिलो तो सुना, सुबोध जी से मिलो तो सुना। जिससे मिलो सिर्फ उनके बारे में सुना ही सुना। देखा तो क्या देखा, सक्सेस डे के एल्बम के पीछे पहली बार देखा 3 छोटे छोटे बच्चे, बीच में खड़ी उनकी मां, और पीछे एक स्कॉर्पियो कार। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि सक्सेस डे के पीछे की वो फोटो बदल गई। वो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, कार दूसरी आ गई, और पीछे एक सफेद रंग का मकान दिखना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद वो फोटो फिर से बदली, बच्चे बड़े हो गए, कार स्कॉर्पियो की जगह पे फोर्ड एंडेवर हो गई, और घर जो था पीछे वो और ज्यादा आलीशान हो गया। एक मन में सवाल आया मेरे, और यह सवाल आज इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैठे हर व्यक्ति के मन में होगा कि जो मैं उस फोटो में देख रहा हूं, जो मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं, जो बातें, जो कहानियां सुनाई जा रही हैं, क्या वो कहानियां सच है या नहीं? है ना ये सवाल? कितने लोग यकीन से ये बात मानते हैं कि जो कहानियां श्याम सुंदर जी और उनके परिवार के बारे में आपको बताई गई हैं, जो बातें उस परिवार के बारे में आपको कही गई हैं, वो बातें सच है? आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को? यहां तो बोल दिया, बाहर जाकर के सवाल एक मन में खड़ा होता है कि ये सच है या नहीं। दोस्तों, आज वो दिन है जब हम इस कंपनी की 18वीं सालगिरह को मनाते हुए उस सच पे से पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटाने वाले हैं। आज के बाद आपकी कंपनी के बारे में, आज के बाद आपकी कंपनी की नीयत के बारे में, आज के बाद आपके परिवार के भविष्य के बारे में आपसे कोई माई का लाल सवाल नहीं पूछ पाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिस परिवार को आपने और हमने पिछले 12 साल में सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ में देखा है, हां, आज से 8 साल पहले सुषमा जी से हमें 10 कदम में मिलने का मौका मिला था, वो भी सिर्फ 1 मिनट का, दैट्स इट। तो जिस परिवार को हमने दूर से देखा है, आज वो परिवार आपसे मिलने के लिए, आपकी मोहब्बत देखने के लिए, और आपका बड़ा दिल देखने के लिए इस हॉल में, इस ऑडिटोरियम में आपके बीच मौजूद है। मैं नाम लेने जा रहा हूं और इस मंच पे स्वागत कर रहा हूं मिसेस सुषमा, वाइफ ऑफ लेट श्री श्याम सुंदर, और उनके 3 बेटे, मिस्टर दीपक, मिस्टर हेमंत एंड मिस्टर भावेश, ऑन द स्टेज प्लीज। आइए बैठिए। भाभी जी, जैसा आपने मेरी बातों को सुना होगा, अभी आपके बारे में और आपके इस परिवार के बारे में हमने सिर्फ फोटो में देखा है। हम में से कोई भी आपसे कभी मिला नहीं।
और श्याम सर की भी बात मैं अगर करूं तो श्याम सर की भी हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। और खास करके मैं अगर अपनी बात करूं तो श्याम सर के डेथ के लगभग 7 से 8 महीने के बाद मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मुझे भी उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली मैं अपने थ्रू बाकी सबसे को ये बताना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि सेफ शॉप आपकी ज़िंदगी में कैसे आया, और सेफ शॉप जब आपकी ज़िंदगी में आया तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, और फिर वो एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट के बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, उस एक्सीडेंट के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे तीनों बच्चे एक गांव में रहते थे। उस गांव में हमारे हस्बैंड जी कोचिंग पढ़ाते थे, वो साइकिल से पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाते ही वो अपना बिजनेस को ज्वाइन कर लिए थे, मुझे पता नहीं था। 1 साल हो गया, मुझे पता नहीं चला, और 1 रुपये का भी इनकम वो नहीं किए, और हम सुनते रहे। दूसरा साल जब हुआ तो हमारे घर में बातचीत चलने लगा कि अब कार मोटरसाइकिल आएगी। हम सुनते थे, बहुत खुशी होती थी कि क्या हमारे घर में मोटरसाइकिल आएगी। हमारे घर में मोटरसाइकिल आ गई। अच्छा, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के बाद मोटरसाइकिल आई? हाँ। अच्छा। फिर हमारे बच्चों को हमारे लिए वो कपड़ा नहीं था कि हम पहन सके, मगर कुछ दिन बाद हमारे बच्चों को हमको कपड़ा पहनने के लिए अच्छा मिलने लगा। कुछ दिन बाद बात चलने लगी हमारे घर में कि क्या कार आ जाती तो बहुत अच्छी होती। सुनते थे। तीसरी साल में हमारे घर में खुशी एक हुई कि कार की बातचीत चलने लगी। सुने, मगर कार भी आ गई। कौन सी कार थी पहली? छोटी कार। बेटा कार आ गई। मतलब पहले साल में कोई इनकम नहीं हुई, दूसरे साल में घर में मोटरसाइकिल आ गई, और तीसरे साल में कार भी आ गई। कार आ गई। बुरा मत मानिएगा, ये वही कार है जिस कार में श्याम सर का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वही कार थी। अच्छा। हमारे पास जब कार आ गई तो मेरे खानदान में नहीं, पूरे मेरे मोहल्ले में वो कार नहीं थी, वो हमारे पास आ गई। हमको बहुत खुशी हुई। उनसे हम पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? वो बोले कि हम करते जो हैं, हम चलेंगे तुमको प्रोग्राम में लेकर, तब तुमको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। गाजीपुर से बनारस जब हम गए तो पहली बार गए। जब प्रोग्राम में जा रहे हैं तो होटल में गए। अच्छा, वो पहला जब गाजीपुर से बनारस आप पहली बार गए, उसके पहले आप गाजीपुर से बनारस कभी नहीं? श्याम सर को 3 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए, पर आप कभी नहीं, गांव में ही रहते थे। पहली बार बनारस गए प्रोग्राम के अंदर में। जब होटल में गए तो बहुत खुश हुए कि हम तो आज होटल में आए हैं। रात भर मेरी नींद नहीं लगी उस खुशी की देखते हुए। फिर हम सुबह में जा रहे हैं प्रोग्राम में देखने के लिए। जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ हजारों लोग की भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में हम देखे तो बहुत खुश हुए। उस प्रोग्राम से हम घर वापस जा रहे हैं तो कुछ दिन बाद प्लान हम बनाए कि हम लोग जाएंगे गर्मी की छुट्टियां मनाने। हमारे तीनों बच्चे और हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं हम लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड गए। अच्छा, ये आप लोग की पहली छुट्टी थी या इसके पहले भी कहीं गए थे आप लोग? उससे पहले भी हमको लेके गए से वैष्णो माता घुमाने के लिए। वैष्णो देवी घूमने गए। दूसरी बार हम गए उत्तराखंड घूमने के लिए। उत्तराखंड घूमे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश हम घूम के घर वापस जब आए तो मेरे छोटे एक देवर जी थे,
उनकी तबीयत बहुत पहले से ख़राब थी। उनके ख़राब से हमारे हस्बैंड जी वो बोल रहे हैं कि हमको लेके जाना है इनको बनारस इलाज करवाने के लिए। वो थे, हमारे छोटे देवर थे और साथ में ड्राइवर थे। दवाई करा करके उनको और घर वापस आ रहे थे तो ड्राइवर से वो बोल रहे हैं कि मुझे एक कार को दे दो, हम चलाएंगे। वो ले लिए। लेने के बाद वो कार से घर वापस जब आ रहे थे उसी बीच उनकी एक्सीडेंट हो जा रही है। अच्छा, मतलब जब ड्राइवर से गाड़ी श्याम सर ने ले लिए और श्याम सर गाड़ी नहीं चलाते थे? नहीं, कभी नहीं। हमेशा ड्राइवर चलाता ड्राइवर उस दिन उन्होंने ले लिए। हाँ, ले लिए। जब एक्सीडेंट हो जा रहा है मुझे रात में पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। सुबह में हम देखते हैं कि हमारे घर पे लोग कोई कार से कोई मोटरसाइकिल से सारे लोग की भीड़ लगी हुई है। हम घर से बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हो कर रहा है। पूछे कि आप क्यों आए हैं? वो बोल रहे हैं कि श्याम सर की कार से एक्सीडेंट हो गया है। हमको ये लगा कि उनको थोड़ा बहुत चोट लगा है, इसीलिए सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक उनको इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी शाम को आई तो। अच्छा, मतलब एक दिन शाम को पहले उनकी डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में और डेड बॉडी आपको खबर भी एक दिन के बाद? हाँ, हमको खबर पहले से नहीं मिला था। तो लोगों ने क्या कहा था आपसे? वो लोग बोले कि मतलब उनको एक्सीडेंट हो गया है, इतना ही पता था, मुझे और पता नहीं था। जब उनको शाम में हम देख रहे हैं, शाम में तो उनकी डेड बॉडी आई तो हमको लगा कि ये तो हमारे हस्बैंड जी की डेड बॉडी है। देखते हुए हम अचानक बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ बाद मेरी होश हो रही है तो देख रहे हैं कि हमारे घर पे हर सर, दीपक सर गए हैं। कुछ लोग मिलवाने के लिए वो जा रहे हैं। देखे फिर अचानक हम बेहोश हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मतलब हर सर, दीपक सर तक दिल्ली में खबर पहुंच गई थी कि श्याम सर का एक्सीडेंट हो गया, पर आपको नहीं बताया गया था। हमको कुछ पता नहीं था। वो घर पे नहीं पहुंचे। नहीं। अच्छा भाभी जी, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आता है कि श्याम सर जब बिजनेस करते थे तो क्या आपके साथ बिजनेस को डिस्कस किया करते थे कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह का काम कर रहा हूँ? नहीं, हमको कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं पता था। बिजनेस प्लान और कंपनी के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं होगा शायद। अब तो पता है, उस समय शायद नहीं पता होगा कुछ। उस टाइम कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था। तो क्या आपको ये पता था कि जब श्याम सर की डेथ हो गई तो इंसान को एक झटके से बाहर निकलने में समय लगता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ परिवार में, कुछ जब दिन गुजरे होंगे, तो क्या आपको इस बात की खबर थी कि सेफ शॉप कंपनी किसी इंसान के ना रहने के बाद भी उसके परिवार को और उसके नॉमिनी को उसका पे आउट, जो उसके हिस्से का पैसा बनता है, वो देगी या देती है? ये क्या आपको पता था श्याम सर की डेथ के बाद? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता था? आपके लिए एक तरह से दुनिया खत्म हो गई? हाँ, कुछ नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, नहीं कुछ पता नहीं था। फिर आपको कब पता चला कि हाँ सेफ शॉप पैसा देगा आपको? ये बात आपको कब मालूम चली? पता चला कि हमको दीपक सर पूछे कि भाभी अपना अकाउंट खोलो और हमको खाता नंबर और चेक नंबर दे दो, और उसी दिन से ऐसा कोई हफ्ता ना हो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया हो। उस दिन से और आज तक। श्याम सर तो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता कभी। पर अगर मैं ये कहूँ कि श्याम सर के अलावा आपको कभी इस कंपनी के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या ये बात सच है या गलत है? सच है। सच है? सच कंपनी ने आपका ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो दिक्कतें आई होंगी आपको बिना श्याम सर के इस जिंदगी को जीने में, इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, क्योंकि बच्चे तो बड़े छोटे छोटे थे। मुझे शायद आप 6 साल के थे जब पापा की डेथ हुई थी? 8 इयर्स। आप 8 इयर्स के थे। और आज आप कितने साल के हो गए? 19 के। आप भावेश कितने साल के थे?
Near about 1 to 2 years. आप 2 साल के थे और आज आप कितने साल के हो गए? 15 years old. 15 साल के। आप हेमंत? 4 या 5. 4 या 5 साल के अभी थे। 18. आज आप 18 साल के हो गए। तो ये 6 साल, 8 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, समाज का मुकाबला करने में, जिंदगी को जीने में, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें पेश आई या सब कुछ आराम से हो गया क्योंकि पैसा था? वो थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उनके चल जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमारे घर का रीति रिवाज यही था कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, मगर हमारे बच्चों का समय से फीस नहीं जमा होता था, बच्चों का कोई बुक कापी किताब लेने के लिए होता था तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था, क्या आज होते तो हमको सोचना नहीं पड़ता। मतलब पैसा होते हुए भी फीस जमा नहीं हो पा रही है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। घर से बाहर नहीं जाते थे। फिर बहुत कब आपने बाहर जाना शुरू किया फिर? जब प्रॉब्लम हमको खड़ा होने लगा, कोई घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, तब हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्याम सर की जब डेथ हुई थी तो श्याम सर ने उसके पहले क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा करवा के रखा था? किए थे मगर मुझे पता नहीं था। अच्छा, सर ने किया हुआ था लेकिन आपको पता नहीं था, फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद हमको पता चला, हम समय से प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और मेरे पास कोई रसीद नहीं था कि उसके बारे में हम कहीं पूछने की ज़रूरत भी नहीं, हम पूछे भी नहीं और उससे 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। कारण ये कि एक तो रसीद नहीं था और दूसरा कि शायद ये भी रहा होगा कि आप बाहर नहीं निकल सकती, कोई था नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, ये भी एक कारण शायद हो सकता है। भाभी जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? ज़्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ, केवल मात्र 3-4 तक बस पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी। 3वीं या 4वीं क्लास तक आपने पढ़ाई कर पढ़े रखी नहीं है, मतलब हल्का फुल्का पढ़ लेती हैं पर उतना नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब आप अपनी मर्जी से दीजिएगा। और ये सवाल मैंने आपसे आपके एजुकेशन के बारे में इसलिए पूछा है कि श्याम सर की डेथ हो गई और प्लीज बुरा मत मानिएगा मैं बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, अगर सेफ शॉप नहीं होता तो क्या होता? आज जो सेफ साफ नहीं होता तो जो हमारे तीनों बच्चे जो अच्छे कपड़ा पहन करके आज साहब के सामने जो बैठे हैं, आज हम बैठ नहीं पाते। वाह 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 वाह। अब इसी से मिलता जुलता मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पर तो सेफ शॉप है, तो सेफ शॉप के कारण आज ऐसा है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम सजा हुआ है, तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, हजारों लोग आपको स्टेडियम में देख रहे हैं, लाखों लोग आपको फेसबुक लाइव और यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। पर जनरली ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया बीच रास्ते में साथ छोड़ के चला जाता है, हम जिस समाज में रहते हैं बेटा, जिस सोसाइटी के हम लोग रहने वाले हैं, उस समाज में जिस परिवार का मुखिया बीच रास्ते में परिवार का साथ छोड़ के चला जाता है, ऐसे परिवारों के साथ क्या होता है इन जनरल? जब चले जाते हैं घर के मुखिया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको भी प्रॉब्लम हुआ। कुछ दिन जिनके घर के मुखिया नहीं रहते हैं तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती, मगर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेफ साहब की बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। चलिए, आपने बच्चों की बात की, आपने, क्योंकि देखो एक बात तो यहाँ पर जो लोग यंग लोग हैं वो शायद बच्चों की इंपॉर्टेंस को ना समझ पाए, पर जिनके घरों में बच्चे हैं वो जानते हैं कि उनके माँ बाप जो भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। और अब मैं तीनों बच्चों से बात करने वाला हूं जो पहली बार आपके सामने अपनी ज़बान से कुछ बोलने वाले हैं। एक जोरदार तालियां इन तीनों बच्चों के लिए। सबसे बड़े बेटे हैं दीपक। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे, क्योंकि मैंने आपको फोटो में ना यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुए देखा है, पहली बार रूबरू हम सब आपके साथ पहली बार हो रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। Myself Deepak Kumar and I'm the elder son of my father. फादर के साथ साथ मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मैंने क्लास 12 बनारस तक कंप्लीट करी है और मैं करंटली से BBA कर रहा हूँ MIT पुणे से। कहाँ से? MIT पुणे। आप BBA कर रहे हैं MIT पुणे से। तो पुणे में आप क्या हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, खुद की सोसाइटी ले रखी है अपार्टमेंट पीजी में? नहीं, अपार्टमेंट, अपना फ्लैट। अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं आप?
अकेले रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं? दोस्तों के साथ रहते कितने फ्रेंड एक साथ रहते हैं? हैं 3 तीन दोस्त हैं जो एक अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं और पढ़ते हैं। खाना कौन बनाता है आप तीनों में से? कुक हायर कर रखा हमने। अच्छा, आप खाना नहीं बनाते, कुक हायर करके रखा हुआ है आपने। सो नाइस। हेमंत, आप अपने बारे में बताएं। जब पापा थे तो मुझे एक गाजीपुर के ज़िले में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रखे थे, वो MJRP स्कूल था। लेकिन कुछ दिन बाद पापा के डेथ के बाद मम्मी ने एडमिशन करा दिया सनबीम गाजीपुर में। तो लेकिन पहले वाला स्कूल कौन सा था? MJRP पब्लिक स्कूल। MGRP पब्लिक स्कूल। हाँ। उसके बाद फिर बाद में कुछ दिनों बाद मम्मी सोची कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तुमको सनबीम गाजीपुर में ही डाल देते हैं। ये पिताजी के डेथ के बाद। अच्छा, पिताजी के डेथ के हाँ। बाद आप तो कौन सा स्कूल बेटर था दोनों में से? अभी तो बेटर सनबीम गाजीपुर था। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों बाद मम्मी की सोच कुछ और बढ़ी कि नहीं, तुमको गाजीपुर में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि यूपी के नंबर 1 टेक हम बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। अच्छा। हमको मम्मी बोर्डिंग स्कूल में ना डालो, लेकिन फिर भी मम्मी बोली नहीं, तुमको अच्छे से रहना है और अच्छे सोसाइटी में रहना है और ऐसे लाइफ नहीं जीना है। हम ठीक है मम्मी भेज दो, तो हमें नंबर 1 टेक हम बोर्डिंग स्कूल में डाल दी, जो अभी फिलहाल का बनारसी में है। क्या वो नाम है? सनबीम सन सिटी स्कूल है। सनबीम सन सिटी स्कूल, जो अच्छा हाँ, उसका तो बहुत नाम, क्योंकि बनारस एयरपोर्ट से बाहर निकलो तो सनबीम सन सिटी का ही हाँ। पूरा का पूरा जितनी होर्डिंग वो सबसे बड़ा स्कूल सबसे बड़ा वाराणसी स्कूल का। वो है। अभी तुमने एक बात कही, मम्मी की सोच बहुत बड़ी हुई। बेटा, मम्मी की सोच नहीं बड़ी हुई, तुम्हारे पापा की आईडी में चेक बड़ा होता चला गया धीरे धीरे करके। बुरा मत मानिएगा, हंसना भी बहुत जरूरी है। भावेश, आप बताइए अपने बारे में कुछ। Myself Bhavesh. Currently, I'm studying class 9th from Sunbeam Gazipur. I am the youngest son of my father and mother. After completing my 10th, for further studies, I would like to join Sunbeam Sun City. As my अच्छा, brother, सेम स्कूल में जाना as my चाहेंगे। brother told that it is the number 1 hostel and school in UP, Uttar Pradesh. सो राइट। तो भावेश, आप अपनी पढ़ाई पूरी, बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, आप सबसे Yes, छोटे बेटे हैं, yes. आपको तो पापा याद भी नहीं होंगे शायद, Yes. है ना? आप बड़े होकर के क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? After completing my studies, I would like to join civil service. ओह, सो ग्रेट, सो नाइस, सो नाइस। और दीपक, आप क्या करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू जॉइन माई कंपनी। अच्छा, यू वुड लाइक टू ज्वाइन सेफ शॉप। भाई, हमको एक हाँ, हेमंत। वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओह, यू वांट टू बिकम अ जरूरत पड़ी तो सेफ शॉप तो है ही। अच्छा, भैया के लिए तो सेफ शॉप है ही, ये दूसरा कोई बिजनेस करेंगे। दीपक, जैसे मैंने भावेश से कहा कि भावेश को तो पापा का याद भी नहीं होगा, बहुत छोटा था। तुम बड़े थे, 8 साल के आसपास के थे, क्योंकि हमने और यहाँ पे बैठे ज़्यादातर लोगों ने ना तुम्हारे पापा को देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है उनके बारे में। तुम्हारे मुंह से जानना चाहते हैं तुम्हारे पापा की कुछ यादें जो तुम्हें अब भी याद हो, जो तुम्हें अब भी थोड़ा सा। क्लास सेकेंड में था मैं तब। जैसा सभी जानते हैं कि जैसे एनुअल पेपर खत्म होता है उसके बाद स्कॉलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें सेरेमनी होती है। तो आई गॉट फर्स्ट रैंक इन क्लास सेकेंड। अच्छा, तो पेरेंट्स को बुलाया गया, जिसमें फादर हमारे अटेंड हुए उसमें। तो उनको स्पीच देनी पड़ी मेरे बारे में और मतलब स्कूल के बारे में। तो मुझे प्राउड मोमेंट फील होता है उस टाइम। अच्छा, मतलब आपके स्कूल में आपके पापा को बुलाया और आपके पापा ने स्टेज से खड़े होकर के आपकी पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई की। ऑब्वियसली, मैं भी अगर वहाँ होता तो मैं भी बहुत प्राउड फील करता। बहुत प्राउडफुली। और एक और, जैसे मुझे टॉयज़ के कलेक्शन बहुत पसंद थे। हमें मुझे एक कार पसंद थी, बहुत एक्सपेंसिव थी उस टाइम की, 2000 की थी। कार मतलब खिलौने वाली कार या कुछ चलती वाली नहीं कार? नहीं नहीं, खिलौने वाली अच्छा, कार। खिलौने वाली कार। तो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो बट मम्मी से बोला तुम्हें फादर से बोलो आप। मैंने पापा से बोली, वो जीत करके मैंने गाड़ी उन्होंने दिला दी मुझे। तो मेरे लिए बहुत सिंपल थे कि ताकि वो मुझे गाड़ी को आपने संभाल के रखा है पापा अभी भी की रखी याद? पड़ी अभी है। भी उस गाड़ी को अभी आपने भी पापा रखी की याद में संभाल के रखा हुआ है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। हेमंत, तुम्हें कुछ याद है या बस हल्का फुल्का ही पापा का? हाँ, कुछ याद है। क्योंकि देखो, मैं पापा के बारे में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज इस परिवार की जो पहचान है उसकी शुरुआत तो पापा से ही है ना, और जिंदगी भर बिल्कुल। पापा के नाम से ही रहेगी। हाँ, जब मैं छोटा था, स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो हमें वो दिन भी याद है जब पापा हमें मार मार के भेजा करते थे। अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाने में, लेकिन उनके मारने के बदौलत आज हम हमेशा रेगुलर अटेंड करते हैं पापा स्कूल। से रोज मार खाते थे तुम? हाँ, स्कूल नहीं जाया करते थे। अच्छा, ये बड़ा नटखट बेटा है, इसको पापा की अच्छी बातें याद पढ़ने नहीं है, में on पापा की मार average याद है। पढ़ने नहीं जाना चाहते थे फिर? तो फिर वो मार याद है हमें अभी तक, अभी और तक उसके याद वजह से हमेशा रेगुलर अटेंड करते हैं उसी स्कूल। के कारण आज इतने बढ़िया स्कूल में आप पढ़ भी रहे हो। भावेश, आप ना जब आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ हेमंत, होगा, हाँ हेमंत, तब उस समय आपकी एज ऐसी थी जिस समय ना कुछ चीज़ें लोगों को याद होती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं होती, कुछ चीज़ों की समझ होती है और कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती।
तो क्या जब आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हुई तो क्या आपको पता चल गया था कि हाँ मेरे पापा नहीं रहे, या लोग मम्मी आपकी और आपके दोस्त लोग झूठ बोलते रहे आपसे? क्योंकि भावेश तो बड़ा था और सॉरी भावेश तो बहुत छोटा था और दीपक तो बड़ा था, पर आप बीच में थे उस समय, एक ऐसी एज में जहाँ पे कुछ याद होता है कुछ याद नहीं होता है, कुछ समझ में आता है कुछ समझ में नहीं आता। ज़्यादा तो नहीं याद है, फिर भी मम्मी से पूछा करते थे, मम्मी ये बताओ पापा कहाँ है, तो मम्मी बोल दिया करती थी, बेटा पापा मीटिंग में गए, हो सकता है शाम तक आ जाएंगे या रात तक आ जाएंगे। फिर बाद में हमेशा यही बात करके टाल दिया करती थी। तो फिर कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, तो फिर बाद में आखिर में पता चल ही गया पापा नहीं रहे हैं। आप में से किसी ने पापा की कोई वीडियो कुछ ऐसा देखा है कभी? पहले की वीडियोस क्लिप देख रखी है अंकल, जो उनके डायमंड की प्रमोशन हुआ डायमंड की तालकटोरा प्रमोशन स्टेडियम। तुमने भावेश? मैंने भी डायमंड पोर्शन की डायमंड प्रमोशन देखा है। हम एक वीडियो है जो श्याम सुंदर जी का, मैंने वही एक वीडियो देखा हुआ है और उसको हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हमने दिखाया हुआ है, हम भी देखना और मैं एक बार चाहता हूँ कि हम भी उसको सब मिलकर के देखें। दोस्तों, देखना आसान, सुनना आसान, करना बहुत कठिन होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी का नाम बताऊं तो उसका नाम सिक्योर लाइफ है। क्योंकि हमारे जीवन का आधार रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीन होते हैं, और मेरे जीवन में यही तीनों मेरे पास नहीं थे। इतना ही नहीं, लाखों रुपए कर्ज के साथ मेरे सर से माता पिता का साया भी उठ गया था। किसी तरह से रोटी की व्यवस्था कर पाता था। क्या यही लाइफ होती है? नहीं, नहीं होती है। बट जब से मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई, मेरा जीवन ही बदल गया। जब से मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई, जब से मेरी जिंदगी में सेफ जॉब आई, आई कैन अंडरस्टैंड, पुरानी यादें आ जाती हैं। थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। दीपक, कभी जिंदगी में रोजमर्रा में कभी ऐसा फील करते हो कि काश मेरे पापा मेरे साथ होते, काश? अंकल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें पेरेंट्स को अपने फादर को बहुत मिस करता था, क्योंकि मम्मी सीधी साधी इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, करती थी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं वहाँ बहुत अपने आप को अच्छा, मम्मी काश को मैं टीचर सोचता से इंटरेक्ट था, करने में दिक्कतें आती थी। तो मैं सोचता था कि काश मेरे पापा होते तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता मुझे बहुत। और जैसे कि स्पोर्ट डे होता है स्कूल में, तो प्राइज सेरेमनी में मैं जाता था स्टेज पे, तो पापा का नाम होने में मैं बहुत फील करता था, काश मेरे पापा होते तो मुझे देख सकते, प्राउड मोमेंट तक कि मेरा बेटा इतना कामयाबी पे है। तो मैं बहुत फील करता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया अंकल कि मैंने पुणे में MIT में एडमिशन ले रखा है, तो मैं यहाँ से बनारस से पुणे फ़्लाइट की टिकट खुद कराई, अपने एकोमोडेशन मैंने खुद देखी। और होता है ना कॉलेज का फर्स्ट डे जो पेरेंट्स लेके जाते हैं, पेरेंट्स फोरम होता है अंकल, तो उस कॉलेज में मैं ऐसा था, मैं सिंगल था जो विदाउट पेरेंट गया था। मैं सिंगल अपना अटेंड करा और फिर चला आया। तो मैं वहाँ बहुत फील किया कि काश मेरे पापा तो मुझे ये कॉलेज तक छोड़ने अच्छा, आते। मतलब जिस दिन आप कॉलेज में पहले दिन गए थे तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, आप अकेले थे जो अकेले थे? मैं अकेला उस कॉलेज में था, मैं अकेले गया था अटेंड करने के लिए। अच्छा, parents पूरे को। बैच में आप अकेले थे अकेले जो था। बिना पेरेंट्स के आए हुए? तो मैं वहाँ फील किया कि काश मेरे पापा तो आज मुझे छोड़ने आते। हेमंत, सेम एज भैया टोल्ड, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी या पेरेंट्स फोरम हुआ करते थे, तो वो भी फादर को बुलाया बर्थडे जाता का था। केक काटते समय कि मम्मी के बगल में पापा भी हाँ, होते। वो भी दिन आता ही है, लेकिन क्या करें। फिर बाद में पेरेंट्स को बुलाया करता था, तो उस दिन मम्मी आया करती थी, तो मम्मी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, टीचरों से इंटरेक्ट उतना बढ़िया से नहीं कर पाती थी। फिर भी अच्छे से ही करती थी, ऐसा नहीं है, अच्छे से करती थी, लेकिन फिर भी पापा कुछ अलग ही ढंग से किया करते थे। फिर वो दिन ज़्यादा याद करते बिना पापा के। हम लोग छोटे भी काफी थे। दीपक, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें सेफ शॉप के बारे में कब पता चला? जब क्लास 8 में था तब मुझे पता So चला। means that you have been almost like 13 years old, 13, 14? Yeah.
13 14 यू आर 19 मींस 5 इयर्स बैक। आज से 5 साल पहले तुम्हें पता चला कि सेफ शॉप क्या, मतलब सेफ शॉप क्या? मैंने बिजनेस की बाइबल पढ़ी हुई थी घर पे, मैंने उसकी पढ़ी तो मैंने सिर्फ देखा कि ये बिजनेस प्लान, मतलब ये बाइबल पढ़ी हुई है, पापा की प्रमोशन मतलब ऐसे हुई थी, उनकी स्टोरी लिखी हुई थी और क्या लेवल है उनके, मैंने बस इतना। तो बिजनेस बाइबल के थ्रू आपको मालूम चला कि सेफ सेफ शॉप शॉप है। में, और क्योंकि उसमें आपके पापा की स्टोरी छपी हुई थी, और उनके लेवल ओके, मेंशन। उनका लेवल भी लिखा हुआ था। सो व्हाट डू यू नो अबाउट सेफ शॉप राइट नाउ? अब तक क्या पता है आपको सेफ शॉप इस कंपनी के बारे में? बस ये पता है कि हमारे हर हफ्ते में 1,90,000 आ जाते हैं 10% टीडीएस काट के। मुझे बस ये पता है ट्रांजेक्शन हफ्ते में आ जाते हैं। तो हिम्मत, तुम्हें क्या पता है सेफ शॉप? अब कब पता चला तुम्हें सेफ शॉप के बारे में? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन याद है दिल्ली आए थे उस टाइम 10 कदम का प्रोग्राम फंक्शन था, शायद 10th एनिवर्सरी थी शेप शॉप की। तो भाभी जी, जब वो 10th एनिवर्सरी में आप आई थी तो बच्चे साथ आए थे क्या आपके? तीनों बच्चे साथ में आए थे। अच्छा, स्टेज पे तो आप अकेली आई थी उस बार? तीनों बच्चे नीचे थे, हम अकेले थे। अरे भाभी जी, आपकी वो वीडियो ना मैंने स्पेशली कटवा के रखी है, आपने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बात की है। श्याम सुंदर की मैं धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सुषमा है। हमारे 3 बच्चे हैं और एक दिन अचानक उनकी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। भगवान ने ऐसे किसी के साथ न करे जो मेरे साथ हुआ है। जितनी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, अपनी अपनी पति को सहयोग दें कि ये बिजनेस मेरा हमेशा कामयाब हो। एक अपने खुद की मकान बनवाई हूँ, एक मैं कार ली हूँ, एक अच्छे से स्कूल में बच्चों का नाम एडमिशन हुआ है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में शहर में पढ़ भी रहे हैं। और दीपक सर का प्यार और हर सर का प्यार, डायरेक्टर का प्यार मुझे हमेशा मिलता है। और उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब एक सवाल यही आपसे पूछता हूँ कि आपको सेफ शॉप के बारे में क्या पता है? 1,90,000 वाली बात तो हो गई, लेकिन आपको क्या पता है सेफ शॉप के बारे में? इससे पहले तो हमको कुछ नहीं पता था। उनको, हमारे हस्बैंड जी थे तो उनको पता था। कुछ दिन बाद हमको पता चला। अच्छा, क्या क्या जानती हैं आप सेफ शॉप के बारे में? कुछ नहीं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा जवाब हुआ। आपने कहा कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, और मैंने जब आपसे पूछा कि क्या जानती तो आपने बोला कुछ नहीं। अब एक सवाल और पूछता हूँ, सेफ शॉप में आप किन किन लोगों को जानती हैं? हमारे दुख सुख में हर सर और दीपक सर मिले तो उनको हम जाने। कुछ दिन पहले आपको देखे, आज आप हमारे सामने बैठे हैं। तो आप इतनी बड़ी कंपनी के अंदर में हर्ष सर, दीपक सर के अलावा, और हमारी मुलाकात तो इसी इंटरव्यू के लिए आज से 4 महीने पहले हुई थी कि आपको जब बताया गया था कि इंटरव्यू होगा। आप हर्ष सर, दीपक सर के अलावा किसी को नहीं जानते थे। हेमंत, आप किसी को जानते हो सेफ शॉप के अंदर में? अब ये मत बोलना आपको जानता हूँ, क्योंकि हम सामने बैठे हुए हैं। मेरे अलावा किसी को जानते हो? नहीं, सिर्फ दीपक अंकल और हर्ष अंकल। आप सिर्फ दीपक अंकल को जानते हो। दीपक, आप किन किन को जानते हो सेफ शॉप के अंदर में? मैंने तो स्टार्टिंग से हर्ष अंकल और दीपक अंकल को जाना, शुरू से अंत तक मुझे सपोर्ट किया। हर्ष अंकल को, दीपक अंकल को। और पिछले 3 महीने पहले आपसे ऑफिस में मिला तो मैं आपको जानता हूँ, और अजय अंकल को मैं मिला था ऑफिस में, इंट्रैक्शन सेशन नहीं मिला फिर भी वहाँ जानता हूँ, और मान अंकल को मैं जानता हूँ ऑफिस में, उनसे भी इंट्रैक्शन। अब मैं तुम्हारे उस सवाल पे आता हूँ, जो सवाल क्योंकि मुझे भाभी से भी पूछना था और दीपक से, हेमंत से भी पूछना था। बेटा, एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक कंपनी है, जो कंपनी तुम्हारी फैमिली को हर सप्ताह पैसा दे रही है, क्या कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो कंपनी करती क्या है? 10,000 रुपए सप्ताह से, 17,000 रुपए सप्ताह से शुरू होकर के 2 लाख रुपए सप्ताह तक तुम्हारे पापा की आईडी। पापा की आईडी पता है? पापा की आईडी पता है? पता है क्या? भोलू ENT।
भोलू किसका नाम है ये बताओ पहले। मेरा। अच्छा, पापा ने आईडी तुम्हारे नाम पे ली थी। सो नाइस। चलो ये तो कम से कम पता है। तो क्या कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक ऐसी कंपनी जो पापा के ना रहने के बाद भी हमारे घर में इतना पैसा भेज रही है और हर सप्ताह भेज रही है, बिना नागा किए लगातार आ रहा है, कभी भी एक दिन डिले नहीं हुआ, तो मैं जानूं उस कंपनी के बारे में कि है क्या चीज़ ये। जनरली कल यंग एज में क्या होता है कि सब कुछ फैसिलिटीज पूरी हो जाती है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या 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 सब कुछ? सब कुछ इतनी फैसिलिटी मेरी पूरी होती रहती है तो मुझे यकीन नहीं अच्छा, जब सब कुछ मम्मी से पूरी हो जाती है इच्छाएं, तो बाकी और जानने की जरूरत ही क्या है। चलो फिर हम क्विज गेम खेलते हैं। ये बताओ हमारी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट प्रमोट करती है? कोई भी जवाब दे सकता है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बताओ। कुछ नहीं पता मैं है। भी नहीं पता। है जी, कुछ नहीं। अच्छा हमारी कंपनी में कितने नेटवर्क होते हैं, कितने लेग होते हैं? लेफ्ट एंड राइट लेग। अच्छा, ये मालूम है हाँ, कि ये पता है। लेफ्ट एंड राइट होते हैं। ये पता है कि आईडी रिन्यू होती है भाभी जी? पहले तो वो थे तो रिन्यूअल कराते थे, हमको पता नहीं नहीं, तो था। जब पहले श्याम सर थे तब तो आपको कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं थी ना। श्याम सर के बाद आपको ये मालूम है कि आईडी रिन्यू होती है। हर साल 590 रुपए लगते हैं आईडी हाँ। रिन्यू करवाने में। हम जब फोन कर देते हैं तो दीपक सर रिन्यूअल करा देते हैं। आज तक आपने आईडी भी रिन्यू नहीं कर रिन्यूअल पाया। नहीं करवाते हैं। अच्छा, पापा की टीम साइज मालूम है? नहीं। मैंने बाइबल पढ़ी 17,000 की, जब वो जो बाइबल बिजनेस बुक में आपने पढ़ा था, कितना? 17,000। 17,000 के बाद क्या पापा की टीम बढ़ी नहीं? पता नहीं। पता नहीं। भाई श्याम सर की टीम के जितने भी एसोसिएट यहाँ पर हैं, सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ये है बेटा तुम्हारे पापा की टीम। ये है वो टीम जो तुम्हारे पापा पीछे छोड़ करके गए थे। एक बार चिल्ला के बताना। आवाज वहां तक पहुंचानी है, जोर से। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बैठ जाइए। जब बेटा आपके पापा की डेथ हुई थी ना, तो आपके पापा अपने पीछे 17,000 लोगों का एक नेटवर्क छोड़ के गए थे। जो 17,000 लोगों का नेटवर्क आज बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख से ज्यादा का हो गया है। दीपक, अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि तुम अपनी पापा की टीम में किन किन लोगों को जानते हो? तुम्हारी जो पापा की जो मैंने बात कही 17,000 से 4.5 लाख की टीम है, इस टीम के अंदर में क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, किन किन लोगों को जानते हो? और तुम क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे हो, इसलिए सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा अंकल को जानते हो? जानता हूँ। कैसे जानते हो प्रदीप मिश्रा अंकल को? मेरी मरकरी की प्रमोशन थी वाराणसी में, उन्होंने पिकअप करने के लिए होटल आए क्या हुए थे। पूरा शुरू से बताओ। वाराणसी में प्रमोशन थी, मरकरी प्रमोशन अपनी अच्छा, थी। तुम लोग की होटल से वो मरकरी पिकअप promotion। करने के लिए आए हुए थे, तो उनसे इंटरेक्शन हुई थी हमारी, तब से मैं जानता हूँ। उसके अलावा? उसके अलावा नहीं। प्रदीप जी कहां पर हैं आप? प्रदीप जी 1 मिनट के लिए स्टेज पे आएंगे प्लीज? जोरदार तालियां हमारे वीनस लीडर प्रदीप मिश्रा जी के लिए। आप बैठे रहो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब श्याम सर जी की डेथ हुई थी, तब प्रदीप मिश्रा जी, जिनका नाम अभी दीपक ने लिया, इनकी टीम हुआ करती थी मात्र 50 लोगों की। कितनी? एंड नाउ माय डियर फ्रेंड, माय younger brother is leading a team of more than 90,000 एसोसिएट। 90,000 अगले मरकरी हैं हमारे। और एक मेरा और पर्पस है प्रदीप जी को यहां बुलाने से पहले। सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में एक बात हमको बताई कि श्याम सर का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनको 24 घंटे तक किसी ने बताया ही नहीं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब हर सर दीपक सर दिल्ली से इनके घर गाजीपुर पहुंचे, तब इनको बताया गया कि श्याम सर अब नहीं रहे। लेकिन श्याम सर के एक्सीडेंट के बाद जो पहला व्यक्ति उनके पास पहुंचने वाला था, वो पहला व्यक्ति जिसने वो सब कुछ किया जो परिवार का सदस्य करता है अपनों के लिए, वो करने वाला कोई और नहीं, हमारा छोटा भाई प्रदीप मिश्रा था। और प्रदीप भाई, सिर्फ 1 से 2 मिनट में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो बातें हमने सिर्फ समझ सकते हैं आप। नहीं, मेरे पास फ़ोन आया आसपास कि प्रदीप वहाँ पे सैदपुर में घटना हुई है। हम वहाँ पहुँचे तो जो डेथ हो गई थी उस टाइम पे, और पुलिस चौकी उनकी मिट्टी पड़ी थी सही शाम सर की। उसके बाद फिर वाइट कपड़ा आया, हमने खुद सिला वहाँ पे उनको। फिर वहाँ से हम लोग गए गाजीपुर में, पोस्टमार्टम हुआ। फिर घर पे गए, भाभी जी को देखा मैंने आपको, घर पे गए हम लोग। वहाँ से घाट गए, वहाँ पे हर्ष सर आए, दोस्तों दीपक सर आए। और एक बात बहुत बड़ी वहाँ पे हुई, मैं था और दिलीप जी यहाँ बैठे हुए हैं, अमरनाथ भार्गव बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, कसम खाए कि ऐसा काम करेंगे ना, इतिहास बनेगा। और दोस्तों बन गया इतिहास आपके सामने।
और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है फ्रेंड्स, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। थैंक यू प्रदीप जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। श्याम जी की डेथ के बाद आपने जो कसम खाई है उस कसम को मरते दम तक निभाएंगे हम। आज के बाद आप लोग ये नाम प्रदीप मिश्रा कभी नहीं भूलेंगे। मेरा अगला सवाल है भाभी जी। अब इस सवाल का जवाब ना मैं पहले से जानता हूं, पूछो कैसे? कैसे? इवॉल्व इंडिया क्या है बताओ? क्योंकि जो सेफ शॉप का मुझको जवाब मिला उसमें मुझको इवॉल्व इंडिया का जवाब भी मिल गया। इवॉल्व इंडिया क्या है? नहीं पता। है? नहीं पता। नहीं पता? भाभी जी आप ना मत बोलिएगा, इवॉल्व इंडिया क्या है? हमको भी पता नहीं था इवॉल्व इंडिया। आपको भी नहीं पता था। कभी सुना है आपने ये इवॉल्व इंडिया करके? नहीं। सुना भी नहीं कभी आपने इवॉल्व नहीं। इंडिया? दीपक बेटा ज़्यादा तो नहीं, बस ये फेसबुक और यूट्यूब पे अपडेशन आती है तो इवॉल्व इंडिया थ्रू आती है, बस ये पता है। तो क्या पता है, मतलब वो जो मुझे बस लिखा ये रहता पता है है इवॉल्व इंडिया कि से? इवॉल्व इंडिया ऑर्गेनाइजर, बस इतना पता होता है। इवॉल्व इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इतना आइडिया कुछ नहीं है, बस ये इतना पता है idea? कि पोस्ट अपलोड करती है, इवॉल्व इंडिया सब ऑर्गेनाइज करती है, बस इतना। और इवॉल्व इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इतना ही पता है बेटा। अभी आज सीख लो एक चीज, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको हमारे साथ ही काम करना है, कि तुम्हारे पापा की टीम तुम्हारे ना रहने के बाद जो 17,000 से 4.5 लाख तक पहुंची, इन बिटवीन क्या हुआ कि जितनी भी सेल्स आई उन सेल्स के बदले का जो कमीशन का चेक बनता था हर वीक, वो आपके घर पे ईसीएस के थ्रू आपकी मम्मी के अकाउंट पे पहुंचता रहा। ये सेफ शॉप का काम था और सेफ शॉप ने अपना ये काम ईमानदारी से किया, बिना किसी शक और बिना किसी नियत में खोट लाई किया। लेकिन ये 17,000 की टीम को 4.5 लाख तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का है, जिसको हर सर और दीपक सर लीड करते हैं। भाभी जी आपकी श्याम सर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पहले शादी के कितने साल हो चुके थे? 14 साल हो गया था शादी करने के बाद। अच्छा, शादी के 14 साल के बाद वो उनका स्वर्गवास हुआ, तो भी मोटा मोटा 12 साल हो गया है उनका स्वर्गवास हुए। तो आपकी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक वो पहलू है जो 14 साल तक जब आप उनके साथ थी, और एक ये पहलू है जो 12 साल आपने अपने दम पे समाज के साथ और इन बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी है। क्या अंतर आया है उन दोनों जिंदगियों में? वो थे तो भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आज वो नहीं है तो भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाकी उनकी तो याद हमको हमेशा आती है, जब तक हम रहेंगे तब तक आती रहेगी। दीपक, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये सवाल मैंने ये सवाल ना शुरुआत में मम्मी से पूछा था, जब हमने मम्मी की पढ़ाई की और उसकी बातें की थी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमसे भी मुझे करना चाहिए। बेटा बड़ा सोच समझ के जवाब देना मुझको, एंड यू कैन टेक योर टाइम। तुमने इतनी सारी बातें सुनी, अगर सेफ शॉप नहीं होता बेटा, क्योंकि तुमने जब इंट्रोड्यूस किया अपने आप को तो तुमने बताया, मुझे हेमंत ने बताया, भावेश ने बताया अपने स्कूल के बारे में, यू आर स्टडिंग इन टॉप स्कूल, टॉप कॉलेजेस, फ्लैट में रह रहे हो, खाना जो है कुक आके बना के जाता है, कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो? जर्नी अंकल, मैंने क्लास 12 वाराणसी में पूरी करी है अपनी, वाराणसी में कंप्लीट करी है अपनी, बनारस में रह के। तो मैं वहाँ रहा हूँ और वहाँ से मैं पुणे चलाया, शिफ्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ, और वहाँ देखता हूँ रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबा जैसे वगैरह, तो जो 16 से 18 के बीच में कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं, तो शायद अगर हमारे जीवन में सेफ शॉप नहीं होता तो मेरे फादर के ना होने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर होटल में काम किया करता। इतनी छोटी उम्र में बाहर निकलना पड़ता मैं घर को चलाने नहीं, अगर के लिए। मैं नहीं कहता कि ढाबे या रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि जिन परिवार को तो ऐसा होता है, उन परिवार के जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बहुत कम उम्र में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है 17-18 साल की उम्र में नौकरी करना, स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, जिसकी आज तुम तीनों में से किसी की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी जी अगर मेरी बात गलत हो तो आप ना कर सकती हैं, श्याम सर इतना कुछ तो करके चले गए कि अब इन तीनों बच्चों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना करके गए हैं कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब अगर यही बात है कि सोचने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या करके गए हैं श्याम जी ना रहने के बाद भी? क्या क्या प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या बनाया है आपने? हम हमारे तीनों बच्चे
हम गांव में रहा करते थे। उस गांव का नाम है गोविंदपुर, गाजीपुर जिला। हमारे बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलता था, इसीलिए हम गांव से किराया की मकान में आ गए। अच्छा, ये श्याम सर जब तक थे तब तक आप लोग गांव में ही रहे हैं? हाँ, हम गांव में अच्छा, रहते उनके टाइम पे आप गाजीपुर शिफ्ट नहीं किए थे? नहीं, श्याम सर के जाने के बाद आप लोग गाजीपुर शिफ्ट किए, और वो भी किराए पे? किराए के मकान में थे 1.5 साल। 1.5 साल? 1.5 साल। अच्छा। अब हमको ये लगा कि हम कितना दिन तक किराया की मकान में रहेंगे। अब हमको ये लगा कि हम क्यों ना अपने के लिए खुद का मकान बनवा लें। एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लाट हमने खरीद रखा। कहाँ पे? गाजीपुर में। कितना बड़ा प्लॉट? वो 3 बीसे का प्लाट है। 3 बीसा मतलब लगभग 3000 स्क्वायर फीट का। वेरी गुड। उस प्लाट। अच्छा, वो यही है? हैं? हाँ, ये आप ही का घर है ना? हाँ, ये चलिए, ये घर बड़ा फेमस है, जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? हाँ, बताइए, इस घर के बारे में बताइए आप। इतना घर बड़ा बनाए हैं आज कि उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा एक पुणे में रहता है। हाँ। और उससे जो छोटा बेटा है वो बनारस में रहता है। एक उससे जो छोटा बेटा है वो गाजीपुर मेरे साथ रहता है। अच्छा, इस घर के अंदर में सिर्फ आप और भावेश रहते हैं, बाकी तो आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलिए, बस यही एक घर प्रॉपर्टी? नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है। गाजीपुर में 50 लाख का, गाजीपुर इसके में। अलावा? अच्छा, और एक जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसपे हाईवे बनने वाला है। उसका कितना पैसा मिलना है आपको? उसमें 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है, जिसमें वो 1 नहीं 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है। एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है? गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है, जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और गाड़ी है। वाड़ी? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था, वो छोटी कार थी। उसके अलावा एक हमने स्मार्ट कार वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का 4 एंडेवर कार है ये वाला? ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं, तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता है। ही नहीं, मैं कोई नहीं मानता। नहीं, सेठ साहब की मैं- बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट एक बात बताता हूँ। जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज़ दिख रहा बेटा, मैं ये सवाल ना बार बार इसलिए पूछा क्योंकि लोग भी अक्सर ये सवाल बार बार पूछते हैं, क्या सेफ शॉप सच में आपको पैसा देता है? और शेफ शॉप नहीं होता तो आज हमारा वजूद नहीं होता, आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आपके सामने मैं स्पीच नहीं दे पाता। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यही सवाल लोग हमसे पूछते नहीं हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूजन ना रखे, आज जो भी है तो शेफ शॉप की बदौलत है यहाँ पे। दीपक, अभी हमने मम्मी ने वो कार की बात बताई, मुझे मालूम है कि ये फोर्ड एंडेवर कार तुमने अपने बर्थडे पे
एक फैमिली गिफ्ट के रूप में खरीदी व्हेन यू टर्न्ड 18, जब तुम 18 साल के हुए, सो यू डिसाइडेड दैट नाउ यू कैन ड्राइव, लीगली ड्राइव, सो यू परचेज दिस कार, इज इट राइट? या इज राइट। ये कार कितने की है बेटा? 40 लाख। 18 साल की 18वीं बर्थडे पे, अपने 18th बर्थडे पे एक लड़का अपने आप को खुद फैमिली के साथ डिस्कस करके एक कार गिफ्ट करता है जिसकी कीमत कितनी है बेटा, फिर से बोलना? 40 लाख। 14 या 40? 40 40 लाख। 40 लाख रुपए की कार खुद को गिफ्ट करता है। ना तालीस पे मत बजाओ, तालीस पे मत बजाओ। मुझे दीपक सर के थ्रू पता चला है कि इस कार को खरीदने के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, याद है कुछ? कौन सी स्टोरी है? जब तुम ये कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोन वोन रिजेक्ट हो गया था? लोन मिलना मना कर दिया था ना किसी ने? रिजेक्ट हो गया था। है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या वो कहानी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो अंकल की हमें लेनी थी मर्सिडीज बेंच। थोड़ा बाइक में पास में। मर्सिडीज बेंच लेनी थी अपने को, बट गाजीपुर के वैसे रोड कंजेशन नहीं थी, इसलिए हमने एसयूवी ट्राई करी। तो अपने मतलब बातचीत करी हम लोगों ने, तो हमने सोचा फोर्ड इंडेवर ले लेते हैं, वो अपने लिए कंफर्टेबल पड़ी। तो हमारी थिंकिंग ये थी कि 20 लाख कैश दे देते हैं, 20 लाख लोन ले लेते हैं। तो हमने 50,000 दे के एजेंसी में मैंने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा, 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना था, 20 लाख का लोन था, 50,000 रुपए आपने एडवांस दे करके गाड़ी बुक करवा ली। ओके। और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, लोन रिजेक्ट हो गया, 20 लाख का लोन रिजेक्ट हो गया। तो ये पता करने के लिए मैं एजेंसी शोरूम में जाता हूँ। तो मैं सेल्स मैनेजर से मिलता हूँ, तो बोलता है सर आपका मतलब कैंसिल हो गया, आप जीएम सर से बात करो, जनरल मैनेजर जो आपके। तो मैं कैबिन में जाता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो कहता है, तो मैं उसको अपनी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, आरटीआर दिखाता हूँ, आरटीजी जितने भी रहते हैं और बैंक स्टेटमेंट, उनको तो सारी रिजेक्ट चीज़। क्यों किया? मतलब ये पहले कागज नहीं दिए थे आपने? सब कुछ था अवेलेबल, सब कुछ मैंने सबमिट सारे पेपर दिए थे आपने, आईटीआर वाईटीआर सब दिया था? सब कुछ मैंने उनको सब कुछ दिखाया। तो उनका बस यही कहना था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब कह रहे कितने बड़े ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहे हैं, बैंक अकाउंट सब कुछ आपके क्लियर है, स्टेटमेंट सब कुछ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा, फिर? तब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हमारे फादर 18 ईयर्स बैक मतलब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन करी। क्या फादर? मतलब 18 ईयर्स बैक उन्होंने पहले पापा ने 18 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी है, काम स्टार्ट किया। और इसके बाद मतलब ऐसे आता है ट्रांजिशन। तो कह रहा है कि पिताजी को गए 12 साल हो गए, तो मेंशन नहीं है। तो मैंने बताया कि मम्मी मतलब फर्दर वर्क करते हैं, उनके नाम पे आता है। कि अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर भी उनका एक ही जवाब था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। फिर तो क्या हुआ? घंटों प्रयास करने के बाद मैंने दीपक अंकल को फ़ोन किया कि दीपक अंकल ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक बेटा फ़ोन दो, मैं उनको समझाता हूँ। तो अंकल ने भी घंटों प्रयास करी, कहा कि देखिए फिर दीपक सर ने किसको, जीएम को समझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने भी अंकल ने समझाया कि देखिए इनके फादर थे, ऐसा ऐसा किया इन्होंने, फिर इनको आप पेपर्स देख लो सब कुछ। बट वो उनका सब देखी था, दिख तो सब रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आ सकते हैं या फिर ऐसे भी पैसा आपको हर हफ्ते आ सकते हैं। तो अंत में मैंने ये डिसाइड किया कि अब रहने तो यहाँ छोड़ो, और 2 महीने बाद आएंगे और 40 लाख रुपए दे के कैश लेके गाड़ी उठा के। हाल ही यही बात हुई कि मैंने अपने बर्थडे के दिन मैंने 40 लाख रुपए दे के वो गाड़ी लेके आया। फिर उसके बाद हमें 40 लाख रुपए कैश दिया और गाड़ी लेके आई, ले करके आ गए। दिख तो रहा है पर बिलीव नहीं हो रहा है। दिख तो रहा है पर बिलीव नहीं हो रहा है। और अब इससे मिलता जुलता एक और सवाल पूछना चाहता हूँ बेटा तुमसे मैं। देखो, तुम्हारे फादर एक बिजनेस स्टार्ट करके गए, इवॉल्व मीडिया सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप कंपनी ने उस नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ाया। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आए तुम्हारे परिवार के पास में, और वो लगातार आता ही रहेगा। 18th बर्थडे पे तुमने अपने ही लिए अपनी फैमिली के लिए एक कार गिफ्ट के रूप में परचेस की जिसकी कीमत 40 लाख रुपए। बेटा, कोई तुम्हारे दोस्त यार जान पहचान में कोई ऐसा तुम्हारा फ्रेंड है जिनकी फैमिली में उनके फादर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो और वो भी उनके फादर भी ना हो? तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा तुम्हारी क्लासमेट क्लास 9 का था, वो मेरा क्लासमेट हुआ करता था। क्या 10th क्लास में? क्लास 9th में। क्लास 9th में तुम्हारा क्लासमेट था। हाँ। उसके फादर की भी डेथ हो गई। क्या करते थे उसके पापा? उनके फादर का मिल चला करता था, जो मिल हुआ करती है, उनके फादर का फैक्ट्री था। अच्छा, और फिर क्या हुआ जब उनके फादर की डेथ हो गई? तो डेथ होने के बाद उनकी मिल बंद हो गई। अब फिर उसको मतलब कम उम्र में उसको बैंगलोर में जॉब करना पड़ा ताकि वो अपने प्रॉब्लम टैकल कर सके, सिचुएशन अपनी लाइफ की। फादर के डेथ होने के बाद अब उस लड़के को बैंगलोर में जॉब करना पड़ रहा है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम और आप सभी के सभी लोग, की सेफ शॉप है जिसके कारण 18 साल की उम्र में लड़का अपने आप को 40 लाख की गाड़ी गिफ्ट करता है और दूसरा कोई बिजनेस होता है तो वो खत्म हो जाता है। ये सेफ शॉप है। भाभी जी, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, याद आ गया मुझको आपका घर देख करके। क्योंकि अक्सर ना लोग जब ना आपके गाजीपुर बनारस के एरिया के से लखनऊ उस एरिया से ज्वाइन करते हैं ना, तो जब उनको प्लान दिखाते हैं और आपके बारे में बोलते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम बताते हैं आपके बारे में, सबको बताते हैं और बताते रहेंगे सारी जिंदगी, क्यों ना बताएं, छाती ठोक के बताएंगे जब सब कुछ किया है
तो लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि श्याम सर के घर का एड्रेस दो, और कुछ लोग आपके घर का एड्रेस दे देते हैं। क्या आपके घर पे लोग वाकई में चेक करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? हमारे घर पे एक दो लोग नहीं, हजारों लोग जाते हैं। अच्छा, वाकई में आते हैं? हाँ, जाते हैं तो मेरे पास पड़ोसियों से पूछते हैं क्या ये स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी का घर और सुषमा जी का घर यही है? मेरे पास पड़ोसी बताते हैं कि हाँ यही है। वो मेरे मकान का फ़ोटो खींच के लेके चले जाते हैं। मेरे पास पड़ोसी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि श्याम सुंदर जी को और सुषमा जी को पूछते हैं। मुझे सुनते हैं बहुत खुशी होती है कि क्या फ़ोटो खींच के मकान के ले गए हैं। अच्छा, फोटो खींच के मकान के ले जाते हैं। अंकल अंकल हाँ। ये बात की इंसिडेंट बताता हाँ, हूँ। बताओ बेटा। काफ़ी मज़ेदार है। एक दिन क्या हुआ, माइक माइक से। हम काफ़ी छोटे थे तो अपने कॉलोनी में एक स्पेस था, ठीक है, खाली जगह हुई पड़ी हुई थी, फील्ड थी, तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, क्रिकेट खेलते वक्त एक बंदा आता है, कहता है बाबू इधर सुनो। हम कहे हाँ भैया बताओ। तो कहता है ये बताओ कि लेट में से श्याम सुंदर और सुषमा जी का घर कौन सा है? मैं कहा, यार ये तो अपने ही घर की बात कर रहा है। अच्छा, तुम्ही से आकर के हम तुम्हारे ही घर से का पूछते हैं। अच्छा, तो उनके क्या बताएं? उनके भैया वो सामने जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पे आप चले जाओ। तो तुमने बताया नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ? नहीं, हम बता देते तो हमारे साथ लगते फोटो क्लिक करने। हम कहे नहीं भैया जाओ। तो तुमने उनको बताया नहीं अपने नहीं घर की बताया तरफ? और हम अपना खेलने लगे। सो नाइस, सो नाइस। तुम्हारे दोस्त कॉलेज में पूछते हैं क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? सिंपली उनका ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैं महीने में 2 बार ट्रैवल करता हूँ, या तो अपने घर से या फिर ऐसे कहीं जाता हूँ, तो उनका ये कहना होता है कि ऐसा तू कौन सा फादर तुम्हारे काम के घर गए, तू फ्लाइट की टिकट इंस्टेंट बुक करता हो, इंस्टेंट तू चला जाता है। तो मैं कहता हूँ कि देख भाई ऐसी मतलब कंपनी है, MLM जॉब करते हैं फादर के, नेटवर्किंग बिजनेस, तो कहते हैं फेक मत, या तो तू रईसी खानदानी होगा या तो पिताजी तुम्हारे कोई नेता वेता होंगे। अच्छा, ऐसा या तो तुम खानदानी रईस हो या पिताजी नेता है, 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है सारा। क्यों कहता है तू महीने में 2 बार फ्लाइट्स अप डाउन करता हो, तो इंस्टेंट टिकट बुक करता और कहीं जाता। और अंकल ये बता दूं आपको कि लगभग 5 महीने मैंने 1,22,000 की मैंने ट्रेवल कर चुका हूँ सिर्फ फ्लाइट से। अरे जब से तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से लेकर के अब तक 1,22,000 की 1 लाख? ट्रैवलिंग कर चुका हूँ फ्लाइट से अप एंड डाउन, या तो मैं लखनऊ, बनारस या बैंगलोर आता रहता हूँ घूमने के लिए, तो मेरा इतना अच्छा। एक्सपेंस हुआ। और इतना ही अंकल मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने ड्राइविंग पे, तो मैं जूम कार से लगभग 82,000 की एक्सपेंसिव ड्राइव कर चुका हूँ। तो टैक्सी नहीं सेल्फ ड्राइविंग करके निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं जूम कार बुक करता हूँ और सेल्फ ड्राइव करके कहीं भी आता जाता टैक्सी हूँ। नहीं करते बुक? नहीं, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस अच्छा, अपने खुद ऊपर ही चलाना गाड़ी को पसंद करते हो? पसंद करता हूँ। वाह बेटा वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। काश हमारे पिताजी भी सेफ शॉप किया करते। हेमंत, आखिरी बार तुम, अब उसने तो अपने जहाज की बात बताई, आखिरी बार तुम ट्रेन में कब बैठे ये बताओ मुझको। काफी दिन हो गए। वही पता है ना 10 कदम वाला प्रोग्राम था दिल्ली में, जब आया था उसी दिन बस बैठा था। अच्छा, आज से 8 साल पहले 10 कदम बस, के लिए बस। बैठे थे, उसके हाँ, बाद नहीं बैठे कभी? हाँ जी। आखिरी बार बस में कब तुम में से कोई बैठा है? तीनों भाइयों में से आखिरी बार बस का सफर कब किया तुमने? बस जो सड़क पे चलती है। नियर अबाउट 3 ईयर्स एगो, 3 3 साल साल पहले कहाँ गए थे? वाराणसी से लखनऊ तक गया था। वाराणसी से लखनऊ यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से गए थे? नहीं, वॉल्वो एसी बस अंकल। बेटा मैं वॉल्वो एसी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बस की बात कर रहा हूँ जो सड़क में घूमती है शहर के अंदर नहीं, में। उसकी नौबत ही नहीं है कि मैं उसमें जाके बैठ उस बस सकूं। में कभी नहीं बैठे तुम लोग? नहीं, कभी नहीं बैठे? ट्रैवल करते हो तो याद भाई? नहीं है, लेकिन अभी तक तो याद नहीं है हमें। अच्छा, जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो, यहाँ से आगे क्या होगा, क्या लगता है? यहाँ से ज़िंदगी बहुत हसीन दिखती है, और जितने भी सपने मेरे पूरे होते हैं वो सेफ शॉप की बदौलत पूरे होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको अपने बच्चों का भविष्य क्या दिखता है? अगर ये सेफ साफ नहीं होता तो हम हमारे जो बच्चे अच्छे से बैठे हैं देखते नहीं हम लोग। तो इसी बात पे मैं आप इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा, या और कुछ पूछना बाकी है? अंकल एक और मैसेज मिल देना कुछ चाहता हूँ। बाकी है? हो गया? हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? अंकल सभी जानते हैं, या पूरी दुनिया कहती है मुझसे कि तुम्हारे पिता का शायद उठ गया है, मेरे ऊपर से शायद उठ चुका है। लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसमें पहला पहलू ये सच है कि मेरे पिता का शायद उठ चुका है, लेकिन दूसरे पहलू में बात एकदम झूठी है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है, फिर कोई गाइड नहीं करने वाला, लेकिन ये सर झूठ है।
क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे 2 हाथ हैं जो कभी पिता की कमी खलने नहीं दी, और वो नाम है हर्ष अंकल और दीपक अंकल, जिन्होंने मुझे निरंतर सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मुझे अभी कोई सपोर्ट चाहिए होती है, अगर मैं 24/7 कभी भी कॉल करूं, तुरंत मुझे कॉल बैक आता है, हाँ अंकल बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या गाइडलाइन चाहिए। तो मैं कभी भी फ़ोन करता हूं, फ़ोन पिकअप होता है और कहते कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लिया करो 24/7। तो मैं अपने अंकल को और शेफ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ उन लोग की वजह से। हम भी हर्ष सर और दीपक सर को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि आपने सर उस सपने को संजो के रखा जिस सपने को श्याम सर ने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। गुनाहों की दलदल से आजाद हो जा, सारे मसले नीचे रह जाए, ऐसे है उठना, खुदी को कर बुलंद इतना, 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 खुदी को कर बुलंद इतना।